बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़ीशान हुसैन, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। तो किडनी का जो फंक्शन है, जो ऑस्मो रेगुलेशन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, या बॉडी के अंदर सोल्यूट लेवल को मेंटेन करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सॉल्वेंट लेवल को मेंटेन करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन दोनों को मिला के हम ये कह सकते हैं ना कि वाटर और साल्ट लेवल को मेंटेन रखने में किडनी का, या आप नेफ्रॉन को कहें, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर वाटर और साल्ट का जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये बॉडी के अंदर मेंटेन ना हो, ठीक है, तो फिर बॉडी की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होती। तो वाटर और साल्ट लेवल को मेंटेन रखने का नाम, या उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। वाटर और साल्ट लेवल को मेंटेन रखने में किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट लेवल को मेंटेन रखने में किडनी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम कह सकते हैं कि किडनी का ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा जी, तो फिर वाटर लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन रखने के लिए ये जो किडनी है ना, ये क्या कर लेते हैं, दो काम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मेनली दो काम कर लेते हैं। अच्छा, पहले काम ये क्या कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगे। दूसरा काम ये क्या करेंगे, डाइल्यूट यूरिन बनाएंगे, वाटर और साल्ट लेवल को बैलेंस रखने के लिए। अब यहाँ पे गौर से देखें, कंसंट्रेटेड यूरिन कब बनेगी या कब बनाएंगे, ओके। तो फिर जब टेम्परेचर हमारे पास क्या हो, टेम्परेचर की बात कर ले, टेम्परेचर ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों का मौसम हो, क्या हो, गर्मियों का मौसम हो, समर डेज चल रहे हो, ओके। तो गर्मियों के जो मौसम में टेम्परेचर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, इंक्रीज़ होता है जी, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ होता है। अच्छा, अब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, वाटर चाहिए। क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए। तो फिर वाटर कहाँ है, वाटर तो पूरे रीनल ट्यूब्यूल के अंदर वहाँ पे है। तो फिर वहाँ रीनल ट्यूब्यूल में कहाँ पे, मैं RT लिखता हूँ। रीनल ट्यूब्यूल में काम क्या होगा, रीनल ट्यूब्यूल में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन का काम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो उसके नतीजे में ओवरऑल यूरिन जो बनेगा उसके अंदर वाटर लेवल क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वाटर बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। और जो यूरिन हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगी, कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगी। तो कंसंट्रेटेड यूरिन का क्या मतलब है, तो सिंपल से बात है, कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब है येलोविश क्या बनेगी, यूरिन बनेगी। तो जब भी येलोविश यूरिन बॉडी से अगर रिमूव या जो सिक्रीट हो रहे हो, तो फिर समझ जाएं कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है। तो अगर आप एक्सरसाइज करें, कोई ज़्यादा हैवी काम करें, तब ये वाला या जो इशू हो तो कोई बात नहीं, आप पानी पी लें, तो रिकवर करने की कोशिश करें। अगर ऐसा ना हो, नॉर्मली ही आप कोई काम भी नहीं किया, आपने नहीं किया है, बाकी इसके अलावा कोई एक्सरसाइज भी नहीं किया है, तब भी येलोविश अगर यूरिन का अगर आपको शिकायत हो, तो फिर काइंडली ज़रूर जाके आपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप कर लेनी है, क्योंकि येलोविश यूरिन का आना नॉर्मल कंडीशंस में, तो फिर ये किडनी प्रॉब्लम्स की क्या है, सिम्टम्स में से हैं। तो फिर दिस इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अगर नॉर्मल ये जो उसमें भी येलोविश यूरिन आ रहे हो, जब आप कोई हैवी काम ना करें वो सब कुछ, तब आपने क्या कर लेना है, चेकअप कर लेनी है, ओके। अच्छा, अब देखें ना, सोल्यूट का लेवल क्या हुआ, या यूरिन का जो लेवल है, यूरिया का जो लेवल है, वो उस फिल्ट्रेट में ज़्यादा हुआ, पानी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुए, ओके। तो फिर बनने वाला जो यूरिन है ना, वो क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा।
और इसी कंसंट्रेटेड यूरिन को हम क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम आप इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनेगा जी, आप ये भी कह सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनेगा या हाइपरटोनिक यूरिन बनेगा, जिसमें वाटर का लेवल कम हो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन बने हैं, जो यूरिन बने हैं, वो क्या होंगे, हाइपरटोनिक होंगे। तो पहला काम तो हो गया जी। ओके, इसके बाद है जी नेक्स्ट जो यूरिन है ना, ये जो ये यूरिन बनाएगा वो कौन सी टाइप की बनेगी, ये जो यूरिन वो है जी डाइल्यूट यूरिन बनेगी। बिल्कुल इसी का अपोजिट है जी। अगर हमारे पास टेम्परेचर क्या हो जी, टेम्परेचर अगर लो हो, क्या हो, टेम्परेचर मिनिमम हो जी या लो हो, विंटर की बात कर ले, तो फिर यहाँ हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, स्कर्दू में या ओवरऑल जितने भी जो गिरद नवाह के जो जितने भी जो यहाँ पे वो है जगह हैं, वहाँ पे सर्दियों की बात कर लेना, तो फिर सर्दियों में तो टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होते हैं, बर्फ़ जमी होती है और हर जगह पे बहुत ज़्यादा सर्दी ये जो होती है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर अगर लो हो, ओके, तो फिर बॉडी को ज़्यादा, ठीक है ना, वाटर नहीं चाहिए, क्योंकि पसीना तो नहीं आ रहा, यहाँ पे तो पसीना आ रहा था, तो पसीना आने के लिए बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वाटर तो चाहिए, क्योंकि पसीने के ज़रिए से हीट को बाहर क्या कर लेना है, बॉडी से निकालना है, ताकि थर्मो रेगुलेशन भी हो साथ साथ। बिल्कुल, तो यहाँ पे गर्मियों में सर्दियों में थर्मो रेगुलेशन के ये जो यहाँ इसकी बात कर लेना, सर्दियों की बात कर ले, तो सर्दियों में टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीमली लो होता है, तो बॉडी को ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि पसीना ही नहीं आ रहा, पसीना बॉडी से ये जो रिलीज या सिक्रीट नहीं हो रहा। अच्छा, जिसकी वजह से जो ट्यूब्यूलर रीनल ट्यूब्यूल में ना, रीनल ट्यूब्यूल में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, या मिनिमम होगी। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, ये मिनिमाइज होगी जी, बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम होगी। ओके, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, तो फिर यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा था, तो वाटर की कमी थी जी। ओके, अब यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन तो बिल्कुल भी ना होने के बराबर हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा, जिसकी वजह से यूरिन के ये जो हमारे पास जो बने हैं, जो यूरिन बनेगा, ठीक है, उसमें पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, पानी का लेवल क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और इसमें पानी ना बिल्कुल वाटर लाइक ही होता है, ट्रांसपेरेंट ही होता है, ये सिंपल से बात है, येलोविश नहीं होता, ट्रांसपेरेंट ही क्या होती है, यूरिन की जो ओवरऑल कलर है ना, वो ट्रांसपेरेंट ही होती है, बिल्कुल पानी की तरह ही होती है। अच्छा, अब जो सॉल्यूशन या जो हमारे पास यूरिन बनी है, वो कौन सी बनेगी, यहाँ पे जो बनेगी जिसमें पानी का लेवल ज़्यादा है, इसको कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनेगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बनेगी या हाइपोटोनिक यूरिन बनेगी। ओके, तो इन शॉर्ट बिल्कुल टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जी कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने में और डायलेट यूरिन बनाने में। तो हमारी जो अल्लाह ताला ने खूबसूरत निज़ाम रखा हुआ है हमारे बॉडी के अंदर कि क्या है जी, बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट लेवल को बैलेंस रखने के लिए टेम्परेचर के हिसाब से भी, ठीक है, सम टाइम क्या बनाएगा, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएगा हमारा किडनी, ये जो टेम्परेचर के हिसाब से, और टेम्परेचर के हिसाब से बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट लेवल को मेंटेन रखने के लिए सम टाइम क्या बनाएगा, डायलेट यूरिन बनेगा। अब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वाटर नहीं चाहिए, बॉडी के अंदर पसीना बॉडी को नहीं आ रहा, तो फिर क्या होंगे, वो यूरिन की शक्ल में, यूरिन के थ्रू क्या करेंगे, ज़रिए या जो उसी के थ्रू क्या कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को जिस्म से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा। अगर वो पानी जिस्म में रहें तो फिर तब भी क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का जो ज़्यादा होना ये हमारी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो बेहतर तरीके से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।